नमस्कार दोस्तों, टेक एक्सपीरियंस में आप सभी को फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मेरे पास एक फिर से पोको X3 Pro कम्प्लीटली डेड होके आया है और ये काफ़ी सारा शॉप से भी रिटर्न आया है, जो कि इसको भेजे हैं अनिल कमलेश ने। और ये गुजरात सांतलपुर पटन से ये कुरियर मेरे पास आया है, जो कि आपकी स्क्रीन में इनका एड्रेस देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे बॉक्स को ओपन करके मैं मोबाइल की कंडीशन थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। और आप भी इसी तरह मोबाइल को भेजना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा एड्रेस दे दिया हूँ, उसी एड्रेस में मेरे पास कुरियर कर सकते हैं। और आपके स्क्रीन में जो नंबर दिया हूँ उसी नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप और कॉल पे क्वेरीज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल को अच्छे से पैकिंग करके मेरे पास कुरियर किए थे। काफ़ी दूर से आया है, गुजरात से आया है, तो अच्छे से पैकिंग करके भेजना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इनका नाम वगैरह सब कुछ लिख लेता हूँ बैक पैनल में और मोबाइल को थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपके सामने एम्पियर मीटर को लगा दिया हूँ। यहाँ पे एम्पियर मीटर से चेक करेंगे कितना एम्पियर कंजप्शन ले रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही चार्जर को मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे 0.0005 मिली एम्पियर पे स्टॉक है, जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। मतलब 0005 मिली एम्पियर पे स्टॉक है। तो मोबाइल के अंदर कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो सकता है या फिर ड्राई इशू हो सकता है। हालांकि ये काफ़ी सारा शॉप से रिटर्न आया है, तो शॉर्टिंग ही होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल को पूरा कम्प्लीटली ओपन कर लेते हैं और बोर्ड का कंडीशन थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। देख सकते हैं काफ़ी सारा काम हुआ है, काफ़ी सारा काम होके मेरे पास आया है। ऐसे तो मेरे को कस्टमर ने बता दिए थे कि काफ़ी सारा दुकान में ये मोबाइल को दिए थे, लेकिन वहाँ पे रिपेयर नहीं हो पाया। क्या मेरे पास रिपेयर होता है, नहीं हो सकता, इसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम CPU को थोड़ा सा देखते हैं क्या काम हुआ है, नहीं हुआ है। यहाँ से हमको आइडिया लग जाएगा। देख सकते हैं CPU का कंडीशन क्या है, बोर्ड का कंडीशन क्या हुआ है। यहाँ पे आई व्यू से हमको पता चल जा रहा है कि इसमें क्या क्या काम हुआ है। ऑलरेडी इसमें CPU रैम रिवॉल्व हो चुका है। और ये मोबाइल क्यों डेड हो गया है, इसको थोड़ा सा डायग्नोस करेंगे। सबसे पहले मैं माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा फोकस करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए CPU का चारों साइड में जितना भी कंपोनेंट लगा है, यहाँ पे हम चेक करेंगे कहीं शॉर्टिंग है या फिर नहीं है। यहाँ से हमको आइडिया लग जाएगा, पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन में देख सकते हैं लेफ़्ट साइड कॉर्नर में यहाँ पे मीटर को लगा दिया हूँ। और ये बड़ा कैप्स जो है यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, जो कि VDD2 1.1 का लाइन है। और ये लाइन शॉर्टिंग होने से भी 0.0005 मिली एम्पियर पे स्टॉक हो जा रहा है। मतलब 0.0005 पे स्टॉक हो जाता है। तो यहाँ से हमको एक आइडिया लग गया कि इसका 1.1 लाइन शॉर्टिंग है। तो इसी मोबाइल को रिपेयर करेंगे। और ये 1.1 लाइन शॉर्टिंग क्यों हुआ है, मतलब इसका CPU शॉर्ट है, रैम शॉर्ट है, क्योंकि ये CPU में भी इनपुट हो रहा है और रैम में भी इनपुट हो रहा है। तो चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले हम CPU और रैम को उठाएंगे। CPU रैम को उठाने के बाद हमको पता चलेगा कि इसका CPU रैम से शॉर्ट है या फिर और कहीं शॉर्ट है। उसके बाद देखिए, अभी मैं कूल टेस्टिंग कर लिया, इसके बाद हॉट टेस्टिंग करेंगे। क्या CPU और रैम उठाने के बाद GR तो मिल गया, या फिर GR मिलने के बाद इसमें वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम रहेगा, यहाँ पे CPU और रैम को अलग करना है। अलग करने के बाद हम चेक करेंगे, जो बड़ा कैप्स में शॉर्टिंग आ रहा था वहाँ पे GR चेक करेंगे। उसके बाद हॉट टेस्टिंग करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है नहीं बन रहा है, इसको भी चेक करेंगे। उसके बाद हम काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और बोर्ड का व्यू देख सकते हैं, काफ़ी सारा काम हो चुका है ऑलरेडी। चारों साइड में फ्लक्स लगा है, जो कि इस तरह काम नहीं होता। मैं आपको दिखाऊंगा ये मोबाइल को कैसे डायग्नोस करके रिपेयर में किया हूं। और वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा किस तरह पोको X3 Pro मार्केट में रिपेयर हो रहा है और किस तरह मेरे पास रिपेयर हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो को बीच बीच में फास्ट फॉरवर्ड करके प्ले करूँगा, ताकि आपका टाइम भी बचा सकूँ। और आप भी कोई भी मोबाइल रिपेयर के लिए मेरे पास भेजना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे दिया हूँ, उसी एड्रेस में मेरे पास कुरियर कर सकते हैं। और आपके स्क्रीन में जो नंबर दिया हूँ उसी नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप और कॉल पे क्वेरीज कर सकते हैं। इसी तरह मोबाइल को रिपेयर करूँगा, इसी तरह वीडियो बना के आपको भी दिखाने की कोशिश करूँगा आपका मोबाइल किस तरह रिपेयर हुआ है। देखिए यहाँ पे CPU को और रैम को रिमूव कर चुका हूँ, मतलब उठा चुका हूँ बोर्ड से। और यहाँ पे चेक करेंगे, अभी जहाँ पे मैं पहले चेक कर रहा था वहाँ पे क्या GR मिल रहा है, वोल्टेज वगैरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको चेक करेंगे। उसके बाद काम को आगे देखेंगे कहाँ से प्रॉब्लम आया है, जिस कारण से इसमें 1.1 लाइन शॉर्टिंग हो गया था। मतलब ये CPU में भी इनपुट हो रहा है और रैम पे भी इनपुट हो रहा है। तो अगर इन पे मान लीजिए 1.1 लाइन हो या फिर 0.6 लाइन हो या फिर 0.8 लाइन हो, मोबाइल की सर्किट में कहीं भी शॉर्टिंग हो जाने से मोबाइल पूरा डेड कंडीशन में ही रहेगा, कभी भी ऑन नहीं होगा। आपको पता है
अगर आप टेक्नीशियन हैं और कस्टमर हैं तो भी पता होना चाहिए। आप जहाँ पे दिए हैं किस तरह काम हुआ है ये भी देख लीजिए एक बार। देखिए बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर चुका हूँ और यहाँ पे फिर से मैं चेक करूँगा कि शॉर्टिंग जो था 1.1 लाइन पे यहाँ पे शॉर्टिंग हटा या फिर नहीं हटा। अभी तो CPU रैम लगा नहीं है, देख सकते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्टली वोल्टेज चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे डायोड मोड में यहाँ पे GR चेक नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। मैं यहाँ पे वोल्टेज लेने की कोशिश कर रहा हूँ CPU का पैड में, और जो 1.1 लाइन कैप्स लगा है वहाँ पे भी चेक करने की कोशिश किया, लेकिन कुछ भी वोल्टेज मतलब मिली वोल्टेज कुछ मिल रहा था, और उससे जहाँ पे जितना वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वहाँ पे उतना वोल्टेज मेरे को देखने के लिए नहीं मिला। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं जो 8150B IC दिया है, देख सकते हैं ये DC टू DC IC भी काम करता है, VPH भी जनरेट करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी वोल्टेज हमको DC टू DC IC यानी कि 8150B IC के आसपास वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रहा है, पॉइंट में मिल रहा है। तो इसको कंफर्म करने के लिए इसका बैक साइड में 8150L IC दिया है, जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। इसके आसपास चेक करते हैं क्या VPH मिल रहा है, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी VPH अभी तक मिला नहीं। इसका मतलब हम मोटा मोटी कह सकते हैं कि इसका जो 8150B IC दिया है ये ड्राई हो गया है या फिर ख़राब हो गया है, जिस कारण से इसमें VPH नहीं जनरेट हो रहा है। उसी कारण से ये मोबाइल कम्प्लीटली डेड हो चुका है, जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप जितना भी CPU रिवॉल्व कर लें, रैम को रिवॉल्व कर लें, मोबाइल कभी भी ऑन कंडीशन में नहीं आएगा, क्योंकि इसका VPH ही जनरेट नहीं हो रहा है। और VPH जनरेट नहीं होगा तो इसका कुछ भी वोल्टेज नहीं बनेगा। जो सेकंड पावर IC, थर्ड पावर IC दिया है वो काम ही नहीं करेगा, तो मोबाइल किस कंडीशन में ऑन होगा। तो यहाँ तक डायग्नोस करने के बाद हमको कंफर्म पता चल चुका है कि इसमें 8150B IC जो लगा है ये ड्राई भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। जब तक इसको प्रॉपरली रिवॉल्व करके फिक्स नहीं करेंगे तब तक हम कंफर्म नहीं बता सकते। वोल्टेज वगैरह चेक करने के बाद हमको कंफर्म पता चलेगा कि इसमें ये जो IC 8150 IC निकाले हैं ये सही है या फिर ख़राब है। तो इस कंडीशन में आप CPU और रैम को जितना भी बार रिवॉल्व करने से ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं होगा, क्योंकि इसका पावर सप्लाई में ही प्रॉब्लम है, पावर सेक्शन में ख़राबी है। तो इस कंडीशन में पावर सेक्शन को रेडी पहले करेंगे, उसके बाद हम CPU के ऊपर जा सकते हैं। तो देख सकते हैं एम्पियर मीटर पे मोबाइल को फिर से कनेक्ट कर दिया हूँ, क्योंकि इसमें 8150 IC ड्राई था और इसको निकाला, फिर उसके बाद एक पैड मिसिंग था तो दूसरा एक IC ही चेंज कर दिया। तो उसके बाद हम एम्पियर मीटर में चेक करेंगे कितना एम्पियर फ्लक्चुएट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे अगर पावर सप्लाई ओके हो जाता है तो फ्लक्चुएट होना चाहिए, और बिल्कुल फ्लक्चुएट हो रहा है, एम्पियर मीटर में देख सकते हैं ग्राफ के जरिए। और यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं, जो बड़ा कैप्स में पहले कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा था, देखिए अभी 1.1 वोल्ट बन रहा है। तो इसका मतलब पावर सप्लाई ओके हो गया, पावर सेक्शन ओके है यहाँ पे, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं 0.8 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पे भी 0.8 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पे देखिए 0.8 वोल्ट मिल रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये शायद ग्राउंड होगा। तो
मोटा मोटी देखेंगे तो वोल्टेज वगैरह सब कुछ जनरेट हो रहा है जो कि सीपीयू के लिए बनना चाहिए, वही सीपीयू के लिए वोल्टेज भी बन रहा है। पहले यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज नहीं बन रहा था, अभी देखिए यहाँ पे वोल्टेज मिलना चालू हो गया है। तो यहाँ पे हमको कंफर्म पता चल गया कि इसमें जो पावर सप्लाई यानी कि पावर सेक्शन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और अभी हम सीपीयू के ऊपर जा सकते हैं। तो उससे पहले और भी वोल्टेज वगैरह प्रॉपर कंफर्म कर लेते हैं, प्रॉपर चेक कर लेते हैं, ताकि सीपीयू बैठाने के बाद प्रॉब्लम ना आ पाए। देखिए जहाँ पे मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ सभी जगह पे वोल्टेज मिल रहा है। जहाँ पे सीपीयू के लिए 0.6 वोल्ट, 0.8 वोल्ट, 1.1 वोल्ट, 1.7 वोल्ट, सभी जगह पे मैं चेक किया, वोल्टेज बिल्कुल प्रॉपरली मिल रहा था। तो अभी पैड को अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ और सीपीयू को रिवॉल्व करूँगा। सीपीयू को रिवॉल्व करने के बाद एक बार फिक्स करूँगा और देखूँगा कि इसमें सीपीयू फिक्स करने के बाद कितना एम्पेयर कंजप्शन हो रहा है। वहाँ से हमको आइडिया लगेगा कि इसमें ईडीएल बनना चाहिए। अगर ईडीएल बनता है तो कितना मिली एम्पेयर पे स्टॉक हो रहा है, अगर नहीं बनता है, अगर सीपीयू ख़राब हो गया है तो कितना एम्पेयर पे जा रहा है, इसको चेक करेंगे। उससे पहले मैं पैड को अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ और वीडियो को यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके प्ले करूँगा ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों इसी तरह आप भी मेरे पास मोबाइल को भेजना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे दिया हूँ, उसी एड्रेस में मेरे पास कुरियर कर सकते हैं। और आपके स्क्रीन में जो नंबर दिया हूँ उसी नंबर पे मेरे पास व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कुछ भी क्वेरीज है मेरे पास क्वेरीज कर सकते हैं कॉल पे या फिर व्हाट्सएप में। तो दोस्तों यहाँ तक हम पहुँचे हैं कि इसका पावर सप्लाई को ओके कर चुका हूँ, पावर सेक्शन को ओके कर दिया हूँ। अभी सीपीयू को रिवॉल्व करने के बाद फिक्स करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या कंडीशन निकल के आ रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो में एंड तक बने रहिए। आज का वीडियो आपको कैसा लग रहा है और आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ, जितना मेरे को टाइम मिल रहा है उसी तरह मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और जितने अच्छे से हो सके मैं आपको वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो में एंड तक बने रहिए। आपके पास कोई भी फॉल्टी मोबाइल है, रिपेयर नहीं हो पा रहा है तो मेरे पास भेज सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे दिया हूँ, उसी एड्रेस में मेरे पास कुरियर कीजिए। मैं 100% करने की कोशिश करूँगा, रिपेयर करके इसी तरह वीडियो बना के आपको दिखाने की भी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, नोटिफिकेशन को ऑल में सिलेक्ट करके छोड़ दें ताकि आने वाले समय में आप जो मोबाइल भेजेंगे उसी का वीडियो आप देख सकेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो में एंड तक बने रहिए।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे CPU को प्रॉपरली इंस्टॉल कर चुका हूँ बोर्ड में। तो अभी हम चेक करेंगे कितना एम्पियर कंजप्शन ले रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले एम्पियर मीटर से मैं कनेक्ट कर दिया हूँ। हालांकि इसका CC जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखा रहा है। देखिए 0.227 मिली एम्पियर पे स्टॉक था, अभी उसको उल्टा करके लगा रहा हूँ। देखिए जैसे इसमें एम्पियर मीटर पे कनेक्ट किया हूँ, इसका नोटिफिकेशन लाइट जलना चालू हो गया है। और एम्पियर मीटर पे देख सकते हैं एक बार 180 के आसपास गया था, उसके बाद 154 150 के आसपास स्टॉक है। इसी तरह रीडिंग आया तो आप समझ लीजिए कि आपका CPU और UFS प्रॉपरली वर्किंग है। नोटिफिकेशन लाइट भी ब्लिंक हो रहा है। अगर इसमें नोटिफिकेशन लाइट ब्लिंक नहीं होता तो हम मान सकते हैं दूसरा कुछ इशू है, लेकिन अभी देख सकते हैं CPU को रिवॉल्व करने के बाद फिक्स कर दिया, उसके बाद नोटिफिकेशन लाइट ब्लिंक हो रहा है। तो यहाँ पे हम और ज़्यादा कुछ चेक चाक नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो कंजप्शन रीडिंग है, मीटर पे रीडिंग जो दिखाया हूँ 150 के आसपास स्टॉक हो रहा है, इसका मतलब ये 100% वर्किंग है। तो फिर भी कंफर्म करने के लिए इसमें पोर्ट वगैरह बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको चेक करते हैं। क्योंकि इसका USB जो सब बोर्ड लगा है ये थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि जो एम्पियर मीटर पे मैंने दिखाया पहले 0.0227 मतलब 0.0027 इस टाइप का कुछ मिली एम्पियर कंजप्शन ले रहा था। उसके बाद उल्टा करके लगाया 150 के आसपास गया था। तो फिर भी मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि इसमें पोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए मैं USB को इंसर्ट किया हूँ, नोटिफिकेशन लाइट ब्लिंक हो रहा है, देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा नोटिफिकेशन लाइट को दिखा रहा हूँ। देखिए नोटिफिकेशन लाइट ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपरली वर्किंग है। फिर भी मैं चेक करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ क्या इसमें USB पोर्ट बन रहा है नहीं बन रहा है। देखिए नोटिफिकेशन लाइट ब्लिंक हो रहा है। इसको कंफर्म करते हैं इसका बैटरी में चार्ज है कि नहीं है। जब तक इसमें बैटरी में चार्ज नहीं हुआ तब तक इसका आइडियल पोर्ट नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पता है विदाउट बैटरी पे पोको X3 Pro में लेट में पोर्ट बनता है। तो आपके स्क्रीन में देख सकते हैं मीटर को ले आया हूं और यहाँ पे वोल्टेज चेक कर रहा हूं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2.7 वोल्ट है। ये बैटरी पूरा ड्रॉप हो गया है, डाउन हो गया है। तो रहने देते हैं, अभी इसमें पोर्ट वगैरह चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो एम्पियर कंजप्शन ले रहा है अगर 150 के आसपास गया है तो आपका CPU और UFS प्रॉपरली काम कर रहा है। पावर सेक्शन तो पहले से ओके कर चुके हैं। तो यहाँ से हमको कंफर्म पता चल गया कि इसका CPU भी सही है, UFS भी सही है, क्योंकि अगर इसमें CPU और UFS से कोई भी एक कंपोनेंट ख़राब होता तो इसमें नोटिफिकेशन लाइट नहीं जलता और एम्पियर भी जितना ले रहा है उतना एम्पियर कंजप्शन नहीं होता। तो यहाँ से हमको कंफर्म पता चल गया कि इसका CPU प्रॉपर है, मतलब चालू कंडीशन में है। अगर चालू कंडीशन में नहीं होता तो दूसरा एम्पियर रीडिंग आता। तो यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा और रैम को इंस्टॉल करूँगा। रैम को इंस्टॉल करने के बाद देखेंगे प्रॉपरली मोबाइल ऑन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और रैम लगाने के बाद देखते हैं मोबाइल सक्सेसफुली रिकवर होता है या फिर नहीं होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड में CPU और रैम को प्रॉपरली फिक्स कर चुका हूँ और ये बोर्ड को फ्रेम में फिक्स करते हैं और एम्पियर मीटर से कनेक्ट करके देखते हैं कितना एम्पियर कंजप्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं चार्जर को इंसर्ट कर रहा हूँ, यानी कि जो एम्पियर मीटर से मैं मोबाइल को कनेक्ट कर रहा हूँ
कितना एम्पियर ले रहा है, ये एम्पियर मीटर में ध्यान दे सकते हैं। देखिए जैसे ही मैं चार्जर को इंसर्ट किया हूँ, एक बार 180 मिली एम्पियर के आसपास गया, उसके बाद 154 पे स्टॉक है और नोटिफिकेशन लाइट ब्लिंक हो रहा है। इसका मतलब इसमें CPU, UFS और रैम प्रॉपरली काम कर रहा है। तो अभी देखिए ये विदाउट बैटरी पे लगाए थे, अभी बैटरी को एक बार कनेक्ट करके देखते हैं क्या इंक्रीज हो रहा है या फिर नहीं। मैं बैटरी को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हूँ और फिर से मैं चार्जर को इंसर्ट कर रहा हूँ। देखिए जैसे ही मैं चार्जर को इंसर्ट कर रहा हूँ 250 के आसपास गया है, देख सकते हैं 250 मिली एम्पियर के आसपास ये स्टॉक है और नोटिफिकेशन लाइट ब्लिंक हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि हमको कंफर्म पता चल जाएगा। अगर नोटिफिकेशन लाइट ब्लिंक हो रहा है इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपका बैटरी में चार्ज नहीं है। हालांकि मैं पहले से बता चुका हूँ ये बैटरी में चार्ज नहीं है। देख सकते हैं नोटिफिकेशन लाइट ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब ये बैटरी में चार्ज ना होने के कारण से इसमें 250 मिली एम्पियर पे स्टॉक है। तो यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा और ये एम्पियर इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है इसको भी थोड़ा सा कंफर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे वोल्टेज में चेक करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। 2.8 वोल्ट है, देख सकते हैं ये बैटरी में, मतलब 2.8 वोल्ट में ये ऑन कंडीशन में नहीं आएगा कि इसका जो एम्पियर कंजप्शन है ये भी इंक्रीज नहीं होगा। थोड़ा सा इसको इंक्रीज होने देते हैं बैटरी में जो चार्ज ले रहा है, और चार्जिंग तो ले रहा है आपको मैं दिखाया। तो वीडियो को यहाँ पे थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ और ये बोर्ड को एक स्क्रू में फिक्स कर लेता हूँ ताकि ये बोर्ड हिले ना। और उसके बाद आपके स्क्रीन में ग्राफ को भी लगा लेता हूँ ताकि आपको ग्राफ से अच्छे से पता चल जाए। देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ में भी देख सकते हैं 250 के आसपास मिली एम्पियर पे स्टॉक है। तो अभी भी नोटिफिकेशन लाइट ब्लिंक हो रहा है, तो यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ ताकि इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है एम्पियर इसको थोड़ा सा कंफर्म करना है, क्योंकि मोबाइल तो चालू कंडीशन में आ गया है। जब तक प्रॉपरली ऑन नहीं होगा हमको कंफर्म पता नहीं चलेगा कि मोबाइल ऑन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ, देखते हैं एम्पियर इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए बैटरी में वोल्टेज तो इंक्रीज हो रहा है, पहले 2.8 वोल्ट था अभी 3.1 वोल्ट तक आ गया है। देखते हैं और थोड़ा देर वेट करके, जब तक ये मोबाइल चार्जिंग ले रहा है तब तक आपको मैं बताना चाहूँगा इस तरह प्रॉब्लम को आप पहले फेस किए हैं या फिर नहीं किए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ इस तरह प्रॉब्लम आने से आप इजीली ये वीडियो को देख के रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आ रहा होगा, और कौन सा टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसी टॉपिक को कवर करके वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे ग्राफ मीटर में भी देख सकते हैं ग्राफ हाई ले लिया है, मतलब एम्पियर हाई ले लिया है, 1.3 एम्पियर कंजप्शन ले रहा है और चार्जिंग लोगो भी आ गया है डिस्प्ले में, देख सकते हैं। तो यहाँ से हमको कंफर्म पता चल गया कि इस मोबाइल में क्या प्रॉब्लम आया था। आपको हेडिंग में दिखा चुका हूँ, पहले इसका DC to DC IC यानी कि 8150 BIC को रिप्लेस किए, उसके बाद CPU को रिवॉल्व किए, रैम को बैठाए, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप मोबाइल को चेक करते हुए ये मोबाइल को फॉल्ट फाइंडिंग कर चुके हैं, जो कि आपके स्क्रीन में ये रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये जो मेरे पास अनीस कमलेश ने मोबाइल भेजे थे गुजरात से, ये इनका मोबाइल सक्सेसफुली रिपेयर हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। सीखने के लिए मिला है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबा दें, नोटिफिकेशन को ऑल में सिलेक्ट करके छोड़ दें ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो बनाऊँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ और किसी वीडियो में और किसी टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।